नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किंग्स ट्रेडर्स में। मेरा नाम अतुल शर्मा और मेरे साथ है मेरे सीनियर विशाल जमाटा। नमस्कार दोस्तों। सो गाइज, मेरा मानना है कि आपने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होंगे कि लोग अपने मोबाइल में शो करते हैं आज हमने इतना प्रॉफिट बुक कर दिया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, या फिर किसी कंपनीज के शेयर लेकर हमने इतना पैसा इतने दिनों में कमा लिया। तो आपने बहुत सही सुना है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एक बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ हैं हमारे सीनियर विशाल जमाटा, जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। एक छोटे से कैपिटल से बड़ा कैपिटल करने में इनको 2-3 साल लगे हैं। तो ये अपने बताएंगे इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एक स्मॉल अमाउंट के साथ कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी, और कैसे एक बिगिनर ट्रेडर छोटे कैपिटल के साथ कैसे स्टार्ट कर सकता है। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो बस यही। सो मिस्टर विशाल, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे एक बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में? सो गाइस, ऑलरेडी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, और ट्रेडिंग के लिए ये भी देखा जाता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग आप पे एक्सपर्ट हो। ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है, जैसे उसके अंदर स्कैल्पिंग हो गई, आपका इंट्राडे हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ आप करना चाहते हो। आप पर डे ट्रेड करना चाहते हो, या आप स्कैल्पर हो कि आप बस बार बार ट्रेड करो, आप छोटे कैपिटल के साथ आओगे और वहाँ बार बार ट्रेड करोगे और निकल जाओगे, वैसे भी होता है। तो ये होती है ट्रेडिंग के डेफिनेशन, मतलब लाइक कितने प्रकार की आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, वो होता है। तो इसके लिए आपको एक फिक्स अपने आप को, अपनी सेल्फ को फिक्स करना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली कौन से ट्रेडर हो। आप स्कैल्पर हो, या आप इंट्राडे हो, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, या आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए है, या आपके पास स्विंग ट्रेडिंग है, मतलब 1 वीक 2 वीक तक आपकी जो पोजीशन होल्ड करके रहती है। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका जो साइकोलॉजी क्या कहती है, आपका जो एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो डिपेंड करता है आपका। सो वो बहुत सारी चीज़ है। बाकी तो जैसे कि हमने सुना है कि ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है, जैसे स्कैल्पिंग, जैसे कि मिस्टर विशाल ने बताया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हो गई, आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो गई, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग होगी। सो हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि 1 बाय 1 कि इन्वेस्टिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग क्या है? बिल्कुल जी। सो इन्वेस्टिंग हो गया आपका कि आपके पास, या आप बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, कुछ भी आपके पास एक अमाउंट, अच्छा अमाउंट है, आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको कुछ ऐसा नहीं कि आप पर डे ट्रेड करना चाहते हो, या कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हो। सो आप किसी स्टॉक को ले, आपको रिसर्च करें किसी स्टॉक के बारे में। आपने सुना होगा कहीं स्टॉक के बारे में कि हाँ ये स्टॉक आज मूव आउट हुआ है, कुछ ऐसा है कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, कहीं न्यूज़ है, आपने रिसर्च की ऑनलाइन, तो उस स्टॉक को लेके रखे, आप वेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप 1 साल 2 साल 3 साल तक वेट कर सकते हैं। हो सकता है उसका रिटर्न आपको 20%, 30%, 50% आपको मिल जाए। आपने एग्जांपल के तौर पे आपने शेयर लिया 50,000 का, या 60,000 का, 10,000 का, ऐसे लिया, तो हो सकता है 1 साल में ही, 1 साल के अंदर वो 50% का रिटर्न तुम्हें दे दे, या हो सकता है 101% का रिटर्न आपको दे दे। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्टॉक ले रहे हो, आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है उस स्टॉक के ऊपर, तो ये डिपेंड करता है उस पर। सो आप इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को रखते हैं, और आप वहाँ तक अपना वेट करते हैं जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि यहाँ पर सेल कर दे, और आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका टारगेट जो हिट हो जाता है, तो उस पर डिपेंड रहते हैं। सो इट मीन्स आपको लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो गैस, ये तो होगी इन्वेस्टिंग की। आप किसी कंपनी का एक शेयर ले लिया और आपने 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया, या 5 महीने 6 महीने, जैसे ही कंपनी के शेयर जैसे बढ़ते हैं तो आप उस समय आप सोल्ड आउट कर सकते हैं। सोल्ड आउट, ये तो होगी इन्वेस्टिंग। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग भी एक प्रकार की ट्रेडिंग ही है, लाइक कि आप समझो कि जैसे लॉन्ग टर्म, मैंने बोला आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 साल 1.5 साल 6 महीने 1 साल तक आप वेट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में मतलब आप सिंपल ही 1 वीक तक का वेट करिए। आप जस्ट भी
आपको लगता है कोई स्टॉक्स है या किसी स्टॉक्स कोई भी कुछ भी करेंसी पे आप ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको लगता है एक वीक तक ये मुझे लगता है कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर जाने की उम्मीद में है, हो सकता है कि ये स्टॉक में या कैपेबिलिटी है कि आप एक वीक तक वेट कर सकते हो। सो आप कहीं ना कहीं आप कुछ भी बाय और सेल करते हो, आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में कुछ भी ऑफ कोर्स आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए कि आपको लगता है कि मुझे इतने पैसे मार्केट को देने हैं और इतने पैसे से मुझे इतना पैसा बनाना है। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितना पैसा डाल रहे हो और उस पैसे से कितना पैसा आपने बनाना है। बट आपको श्योर नहीं होना चाहिए किसी चीज। देखिए, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया किसी भी स्टॉक में, तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा सिर्फ इतना जाएगा, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है, जितना आपने मार्केट को देना है वो आप एक्सेप्ट करिए ऑलरेडी। हो सकता है जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे तिगुना चौगुना आप मार्केट से ले गए। सो इट मीन्स स्विंग ट्रेडिंग मीन्स यू नीड टू वेट फॉर अ वीक। एक वीक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और जब आप वेट करोगे हो सकता है आपको 30-80%, 20%, 90% आपका हिट हो जाए टारगेट और मिल सकता है आपको। सो इट मीन्स आपको लॉन्ग टर्म 5-6 दिन के लिए वेट करना पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो गैस ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होती है 9:15, 9:30 अराउंड 9:15 मार्केट ओपन होती है। 9:15 में आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब मार्केट के किसी स्टॉक ले लो और मार्केट क्लोज होती है 3:30 पे, तब तक आप सोल्ड आउट होती है। वो आप सोल्ड आउट भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग वही है कि आप जब मार्केट ओपन होगी मॉर्निंग में 9:15 के करीब आपकी मार्केट ओपन हो गई, जैसे स्टॉक मार्केटिंग है, स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट तो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल रहती है। क्रिप्टो है ऑल द टाइम, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। बट आप एक स्टॉक में वो करते हो, ट्रेड करते हो मिक्स प्योर। आप जैसे इंडिया स्टॉक में जीरोधा हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें आप जब स्टॉक करते हो तो 9:15 में आपकी मार्केट ओपन हो गई, तो आपने उस टाइम आपने एक वो कर दिया कि रिसर्च कर दी एक स्टॉक पे या कुछ भी, जैसे बैंक निफ्टी कि भाई हाँ ये आज ऊपर जाएगी, आपने जस्ट बाय किया। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको शाम तक क्लोज करनी पड़ेगी। आप क्लोज नहीं करोगे तो आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। मेक श्योर अगर ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप जस्ट आज ट्रेड लेंगे और आज ही आउट हो गए मार्केट से, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऐसा भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर उस पर स्टॉप लॉस लगा के रखे, और वही आपको एक टारगेट ही रखना पड़ेगा। टारगेट भी आपने डिसाइड करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेक श्योर जब भी आप ट्रेड ले तो एक सेटअप यूज करें, एक अच्छा सेटअप बनाएं मार्केट के अंदर और उसी सेटअप पे टिके रहे, और मार्केट आपको अच्छा पैसा देगी, बट आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स आप एक दिन में ही अपनी ट्रेड को, कितनी भी ट्रेड आप लेते हो, 5-6 जितनी भी लेते हो डिफरेंट स्टॉक में, तो आपको एक दिन में ही वो क्लोज करना होता है। सो गाइस ये तो होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आता है फोर्थ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पर, सो स्कैल्पर्स वही होता है, अगर कई बहुत सारे लोग हैं स्कैल्पिंग ऐसे करते हैं, जैसे बिगिनर हो गए वो तो ज़्यादातर मेरे को लगता है उनको पता ही नहीं होता इंट्राडे स्कैल्पिंग, ये बस करते रहते हैं। जैसे मार्केट ऊपर गई वहाँ बाई कर दिया, जैसे मार्केट और रेड थोड़ी सी नीचे दिखी वहीं सेल कर दिया। सो स्कैल्पिंग होती है कि आप स्कैल्पिंग उसको एग्जैक्टली बोल सकते हो कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच के दायरे में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मीन्स मतलब आप सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है, उस सपोर्ट की पिछला सपोर्ट है, उस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाए तो वहां से बाई करके चलो, ना कि उसके बीच और एंड में। वो नहीं होता। अगर उसको ब्रेक कर रहा है तो उसको सेल करो। पर ये चीज में ऐसा होता है स्कैल्पिंग में कि आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि अगर वो ब्रेक कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज को, सो आई थिंक वो आपका अच्छा खासा अमाउंट लेके निकलेगी। सो मेक श्योर ये जरूर करें। और अदर थिंग्स होती है कि आप जब रेजिस्टेंस लेवल होता है तो वहां से भी ब्रेक करते तो वहां से सेल कर दी, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। मतलब बार बार एक रेजिस्टेंस को तोड़ना एंड सपोर्ट को तोड़ना, उसको बार बार वहां पे आप ट्रेड पुट ऑन करना, वो होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रेड कैंडल देखी तो आप स्कैल्प वहां से रेड मार दो, सेल कर दो, जैसे आपने ग्रीन कैंडल देखी वहां से बाई कर दो। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिपेंड करता है कि स्कैल्पिंग इस पे भी वो बहुत फायदे देती है।
रेजिस्टेंस हो गया तो आपको पता है यहाँ से रेजिस्टेंस कटा, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से आप बाई कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हो। बार बार आप ट्रेड करोगे, बार बार आप प्रॉफिट लोगे मार्केट से, वो बहुत बढ़िया होगा। आप छोटी कैपिटल को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, बट मेक श्योर आप प्रॉफिट ज़्यादा ले और अपना स्टॉप लॉस बहुत कम रखें। तो ये होती है स्कैल्पिंग। सो गाइज, आज हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। एज विशाल जी ने बताया कि ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है, जिसमें इन्वेस्टिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग होगी। तो ये तो होगी ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग, एक बिगनर ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उसको क्या चाहिए, जैसे ब्रोकर कौन सा, इंडिया में ब्रोकर कौन सा चूज कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया आप ट्रेड करते हो तो कौन सा ब्रोकर चाहिए, जैसे फॉरेक्स में आप आउट ऑफ इंडिया फॉरेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम आपको पर डे एक वीडियो अपडेट करेंगे कि आप कैसे मतलब स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे हम ट्रेड करते हैं, हम कितने स्टॉप लॉस के कितना स्टॉप लगाते हैं, कितना लॉसेस होता है हमको, कितना हमारी अर्निंग्स होती हैं। सो डे बाय डे हम एक वीडियो अपडेट करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले, हम आगे आपको अपनी वीडियो के जरिए आपको बता सकें कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।